हेलो स्टूडेंट, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, कैसे हो भाई सभी? अपना ध्यान रख रहे हो ना सभी? और पढ़ाई भी कर रहे होंगे साथ साथ में। चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने पढ़ाई की बात करते हैं। कल हमने 3rd चैप्टर शुरू किया था, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम है चैप्टर का। उसका बेसिक इंट्रोडक्शन किया था हमने कि हाँ क्या होता है, और उसके बाद हमने उसके अंदर एक टॉपिक किया था इलेक्ट्रोलाइसिस और मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये टॉपिक किए थे हमने, एक ही टॉपिक कंप्लीट हुआ था। उसके बाद जो इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने एनोड कैथोड के बारे में, जब तक तुम्हें अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एनोड कैथोड के बारे में अगर तुम्हें अच्छे से नहीं पता होगा तो फिर उसका कोई बात नहीं है, ठीक है। तो एनोड, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, एनोड क्या होता है, बैटरी क्या होते हैं, ये बिल्कुल बेसिक थिंग्स हैं, ये पता होनी चाहिए, ओके। उसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक है वो है फैराडेज लॉ, ठीक है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, फैराडेज लॉ। फैराडे के लॉ करेंगे हम यहाँ पर। फैराडेज ने 2 लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, ओके। तो उनके लॉ यहाँ पर डाल देते, कहाँ तक दिख रहा है ये, यहाँ आई थिंक ये वाला पोर्शन यहाँ से दिख रहा है ना, यहाँ से दिख रहा है, और ऊपर यहाँ से दिख रहा है, यहाँ, ठीक है। देखो अब यहाँ पर जो फैराडे ने कहा था, फैराडे ने फर्स्ट लॉ दिया था, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडेज लॉ। इसमें फर्स्ट लॉ कर लेते हैं, डेफिनेशन वगैरह तो कुछ है नहीं इनकी। फैराडे फर्स्ट लॉ, ओके। तो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या होता है? फैराडे फर्स्ट लॉ कहता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कौन सा? इलेक्ट्रोलाइट जो हमने ले रखा है, ठीक है। उस कंटेनर में हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया था ना, जब जो कल हमने इलेक्ट्रोलाइसिस वाला किया था उसमें हमने एक कंटेनर लिया था, उसमें इलेक्ट्रोलाइट फिल किए थे, ठीक है। जो कैटायन और एनायन के अंदर हो गए थे, कैटायन हमारा कैथोड के पास चला गया था और एनोड हमारा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, थोड़ा नीचे देती हूँ, यहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके। इलेक्ट्रोलाइट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट liberated at electrode, वो इलेक्ट्रोड कोई सा भी हो सकता है, liberated at electrode is directly proportional to the amount of electricity passed through it। जो ये फैराडे है, फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो हमने इस तरीके से कर लिया था, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड वगैरह ये ले रखे थे, इनमें जो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है ये यहाँ पर डिकम्पोज हो गया था, है ना। एनायन यहाँ पर था और कैटायन यहाँ पर था, है ना। सब्सटेंस किसके ऊपर लिबरेट हो रहा था? इलेक्ट्रोड के ऊपर। ये इलेक्ट्रोड ही तो है, एक कैथोड एक एनोड, इनके ऊपर लिबरेट हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये सब्सटेंस लिबरेट होता है, ये कहता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि कितना सब्सटेंस इलेक्ट्रोड के ऊपर लिबरेट होगा, मींस डिपोजिट। लिबरेट की बजाय के साथ में तुम यहाँ पर क्या लिख सकते हो, डिपोजिट भी लिख सकते हो, डिपोजिट, ठीक है। एक ही बात है ये कि कितना सब्सटेंस यहाँ पर डिपोजिट होगा, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट, कि हम उसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। हम जितनी देर तक उसकी जितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना ही सब्सटेंस लिबरेट होगा,
अगर हम कम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसके ऊपर डिपॉजिट होगा। अगर हम ज्यादा टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेट होगा। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर करता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो ये वाला है इसकी क्या कह सकते हैं, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ओके, अब डायरेक्टली का साइन हटाकर हमने क्या लगा दिया, Z। ठीक है, W का साइन हटाकर, जो डायरेक्टली का साइन हटाकर क्या लगाया है, ये कांस्टेंट लगाते हैं हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर। ओके, तो W क्या है यहाँ पर, W है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, डिपॉजिट ही लिख रही हूं मैं ताकि तुम्हें अच्छे से ठीक है। क्या है हमारा, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। ठीक है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की है। जेड क्या है, ये होता है इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। जेड क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। तीनों हमने बता दिए हैं कि भाई जेड क्या होता है। अब अगर तुमसे, ये था फैराडे फर्स्ट लॉ, इसमें कुछ भी नहीं है। अब क्या और बता देती हूँ मैं, क्या होगी जो ये इलेक्ट्रिसिटी है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों किसके इक्वल होता है, I इंटू में T। यहां पर I क्या है, करंट फ्लो। ठीक है, कि कितना करंट हमने पास किया है, एंड T क्या है, टाइम, कि कितने टाइम के लिए हमने किया है। तो क्या की वैल्यू क्या होती है, करंट इंटू में टाइम। ये तो पहले ही पता है तुम्हें भाई क्या होता है, करंट की वैल्यू, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी किसके इक्वल होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, इसकी क्या होती है, एम्पियर, और इसकी क्या होती है, सेकंड होती है। ओके, तो ये हो गया एम्पियर सेकंड। तो ये होता है ग्राम के अंदर लेते हैं हम जनरली। ओके, क्योंकि किलोग्राम में इतना तो भारी हमारे पास इतने बड़े, इतने छोटे छोटे सेल होते हैं, तो ग्राम में ही आता है। ऐसा नहीं है कि वो किलोग्राम भारी भरकम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेट हो जाता है, ग्राम में ही आएगा। ओके, तो I इंटू में T हो जाएगा। इस तरीके से ये है हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ। बहुत ही सिंपल था, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सीधी बात है बिल्कुल कि जितनी देर तक हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उस कंटेनर के अंदर से उतना ही सब्सटेंस लिबरेट होगा। बस ये बात है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की कितना सब्सटेंस लिबरेट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बस यही है फैराडे लॉ। डायरेक्टली का साइन हटाकर हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, जेड। जेड क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये कांस्टेंट है भाई। उसके बाद है हमारा यहाँ पर W अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड हो गया ये। अब क्या की वैल्यू क्या होती है, I इंटू में T, और ये इस तरीके से। अब मैं इसको रब करके इलेक्ट्रोकेमिकल, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन आ जाती है कई बार कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता क्या है वो बताओ। देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं बोल गई, यहाँ से बोलना भूल गई, मैं बाद में हट जाती हूँ और फिर तुम स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ पर बोर्ड दिखा दूंगी, फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो, लिख लिया करो। इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। अब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है भाई, हमारे पास ये था, देखो W इज इक्वल टू जेड क्यू। W इज इक्वल टू जेड क्यू। मुझे ये वाला डिफाइन करना है। जब भी हमें क्या करना हो, डेफिनेशन देनी हो किसी भी कांस्टेंट की,
तो जो कांस्टेंट है उसकी इस तरफ वाले जो भी होते हैं हमारे, जेड क्यों है ना ये, तो जैसे ये है जेड की डेफिनेशन लेंगे तो जेड के साथ जो भी मल्टीप्लाई में या फिर डिवाइड में हो उनको हम यूनिट पुट करेंगे, मतलब 1 लेंगे उनकी वैल्यू, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 1 ले लेंगे तो जो ये जेड है ये किसके इक्वल आ जाएगा, डब्ल्यू के इक्वल आ जाएगा ना। अगर क्यू की वैल्यू 1 ले ले तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, डब्ल्यू के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यही है डेफिनेशन इसकी, बस इट इज डिफाइंड एज defined as amount of electricity, amount of substance है, defined as amount of, नहीं दिखा बीच में, दिख रहा है भाई थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है यहाँ पे, नीचे से लिखना शुरू कर दो, इट इज डिफाइंड एज, जो ये वाला है यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया, डिफाइंड एज amount of substance liberated deposit लिख लो add electrode when 1 ampere, इसकी जगह 1 ampere current is pass for 1 second, 1 सेकेंड टाइम के लिए, या फिर क्या कह सकते हैं 1 कूलम, इसमें और ये भी लिख सकते हो यहां से यहां तक वाले में, और व्हेन 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी इज पास, अगर 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो ये है W इज इक्वल टू जेड इंटू में 1, या फिर ये था हमारे पास जेड इंटू में क्यू, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, W इज इक्वल टू जेड इंटू में I इंटू में T, क्यू की वैल्यू पुट कर दी मैंने I इंटू में T, यहाँ पर इसकी वैल्यू ले लो 1, जेड इंटू में 1, या फिर क्या ले लो W इज इक्वल टू जेड इंटू में 1 इंटू में 1, ठीक है। इस तरीके से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें, ठीक है भाई। तो ये वाला है, इससे डेफिनेशन भी आ जाती है सीधी ही कि फैराडे फर्स्ट लॉ बताओ या फैराडे सेकंड लॉ बताओ, 2 ही लॉ होते हैं, डेफिनेशन भी आ जाती है। या फिर क्या करोगे तुम, यहाँ पर इसमें न्यूमेरिकल आता है, 2 नंबर में न्यूमेरिकल आता है, कैसे आएगा न्यूमेरिकल, ये वाला फॉर्मूला यूज करके आएगा, ठीक है। मोस्ट इसकी बजाय ये वाला ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर करंट और टाइम, उसमें ये कह देगा तुम्हें कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताओ कि कितना सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है इलेक्ट्रोड के ऊपर जब हमारा करंट, मतलब कि 5 एम्पियर करंट पास कर रहे हैं हम टी टाइम के लिए, ठीक है, कि 5 एम्पियर करंट पास कर रहे हैं हम, टाइम निकालना आ सकता है, मीन्स 3 वैल्यू दे देगा और 1 वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की हमने डेफिनेशन कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है सेकंड फैराडे, ये कहता है कि अगर हमारे पास, अब तो भाई हमने एक ही इलेक्ट्रोलाइट लिया था, अब बनाते हैं, जैसे इसमें इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर देखना, एक ही कंटेनर के अंदर कर रहे थे हम, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, डिफरेंट कंटेनर के अंदर हमें करना है, ओके। ये 1 इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड, 3 इलेक्ट्रोड, इस तरीके से इसमें भी 2 इलेक्ट्रोड है, इसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर,
एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पर कोई सा भी ले सकते हो तुम कि कुछ भी इलेक्ट्रोलाइटिक, ये नहीं है कि सेम लेंगे, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना है। यहाँ पर मान लो मैंने ले लिया AgNO3, यहाँ पर मैंने ले लिया CuSO4, ठीक है, यहाँ पर मैंने CuSO4 ले लिया, यहाँ पर AgNO3 ले लिया है। अब इनको क्या किया मैंने, ज्वाइन कर दिया है, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे हम इनको। यहाँ पर ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, इस तरीके से नेगेटिव आएगा, ठीक है भाई। इस तरीके से हमने क्या किया है, कंबाइन कर दिया है। यहाँ पर तो एक ही इलेक्ट्रोलाइट था कि हाँ एक ही कंटेनर है, और जो ये वाला जो इलेक्ट्रोलाइट है कि यहाँ पर कितना डिपॉजिट होगा ये कहता है। लेकिन अगर हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और उनको सीरीज में जोड़ते हैं, मींस इसका एंड इसके साथ, इसका एंड इसके साथ, ठीक है, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को जब सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो जो उनका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड होता है वो किसके इक्वल होता है, इट्स इक्विवेलेंट वेट, उनके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं व्हेन क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी पास करेंगे, भाई ध्यान रखना इसमें भी सेम और इसमें भी सेम, हमें इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू चेंज नहीं करनी है, ठीक है। सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इन दोनों में से, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो जो इनका मास डिपॉजिट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इक्विवेलेंट मास के। इक्विवेलेंट मास हमने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है। इक्विवेलेंट मास में यहाँ पर बता भी दूंगी, एक बार उसका फॉर्मूला लिख भी दूंगी, लेकिन इक्विवेलेंट मास हमने सेकंड चैप्टर में जब नॉर्मेलिटी वाला किया था तब हमने इक्विवेलेंट मास किया था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं व्हेन सेम अमाउंट ऑफ, लिखेंगे यहाँ पर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज passed through different electrolytes solution, ठीक है। then amount of substance deposit is directly proportional दिख रहा है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट मास। जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसका इक्विवेलेंट मास का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ओके। तो भाई देखो ये कहता है कि डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिए हैं हमने, उस डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम यहाँ पर लिखे बिगी सीरीज के अंदर, यहाँ पर सॉल्यूशन कनेक्टेड इन सीरीज, यहाँ पर देखते हैं, इसके बाद यहाँ कनेक्टेड सीरीज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है देन देखो यहाँ पर क्या था भाई, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक मिनट, पास थ्रू, देखो भाई क्या है, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रहे हैं, दोनों क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रहे हैं हम, और उनमें से उनको हमने क्या किया, सीरीज में कनेक्टेड कर रखा है, सीरीज में जोड़ लिया है। सीरीज में जोड़ने के बाद जब यहाँ पर हम उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं और सीरीज में से सेम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, ठीक
ठीक है, इक्वल इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। तो जब ये इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड होगा, यहाँ पर एनायन अब भी लिबरेट होंगे, ऐसा नहीं है कि एनायन डिपोजिट नहीं होंगे अब। तो जो ये एनायन और ये कैटायन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि जो ये Ag होगा यहाँ पर, Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, CO2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। तो जो ये CO2 पॉजिटिव है वो यहाँ जाएगा, SO4 2 नेगेटिव है वो यहाँ जाएगा। तो ये जो CO2 पॉजिटिव है, यहाँ पर जो CO2 पॉजिटिव डिपॉजिट होगा वो क्या होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट, क्योंकि ये कितना डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसका जो इक्विवेलेंट मास होगा। ठीक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो, इट्स इक्विवेलेंट मास। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं करवाती हूँ। ले लिया भाई, जल्दी ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब इसको मैं ऊपर लिख रही हूँ, इसका फॉर्मूला, ये तो फर्स्ट रो का ही था, इसका मैं फॉर्मूला ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये जो कह रहा है इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वेट ऑफ Ag डिपॉजिट डिवाइड बाय वेट ऑफ Cu डिपॉजिट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट, दिख रहा है, ये बार बार वही प्रॉब्लम होती है, वेट ऑफ Ag डिपॉजिट डिवाइड बाय वेट ऑफ Cu डिपॉजिट। उसके बाद यहां पर क्या आएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ C। ठीक है, यही कहा था हमने कि जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हमारा इट्स इक्विवेलेंट वेट के। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर। अब ये n फैक्टर क्या होता है भाई, टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज। कोई सा भी देख लो, जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव देख लोगे हमेशा, टोटल पॉजिटिव देख लो या फिर टोटल नेगेटिव देख लो। ओके, तो भाई फैराडे फर्स्ट लॉ तो बहुत ही इजी था, सीधा कह रखा था, जितनी देर तक इलेक्ट्रिसिटी पास करी, जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करी उतना ही सब्सटेंस लिबरेट होता है, मींस डिपॉजिट होता है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल, उसके बाद जो थर्ड ये सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ में कंफ्यूज मत होना, ये भी बिल्कुल ही इजी है। उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट था, इसमें दो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं बस, और कुछ भी फर्क नहीं है। यहाँ पर हमने दो इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, उनको फिर क्या किया, सीरीज में जोड़ दिया है। इसको हमेशा ध्यान रखना, एनोड जो ये होता है, ये वाला एनोड है हमारा, ये कैथोड है, ये एनोड है, ये कैथोड है। एनोड लेफ्ट में होता है और कैथोड राइट के अंदर होता है। ठीक है, फिर सीरीज में जोड़ दिया। उसमें से जब हम सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे दोनों के अंदर से, तो जो मास सीरीज में जोड़ने के बाद इलेक्ट्रिसिटी सेम पास करनी है, तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है कि कितना डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इट्स इक्विवेलेंट मास, कि जो उसका इक्विवेलेंट वेट कह लो या फिर इक्विवेलेंट मास कह लो, उसके क्या होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना उसका इक्विवेलेंट। फिर ये हमने फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया है। ओके, नेक्स्ट देखो भाई, उसके बाद एक डेफिनेशन जो हम यूज करते हैं बार बार, फैराडे, वन फैराडे। वन फैराडे क्या होता है, ये हम यूज करेंगे काफी बार। ये होता है वन फैराडे चार्ज, या हाँ यही कहेंगे हम, वन फैराडे की अगर डेफिनेशन देने लग जाए तो 1 मोल के ऊपर, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है वही क्या होता है हमारा। देखो भाई, अब लिखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। यहाँ पर 1 फैराडे को किस तरीके से डिफाइन करेंगे हम,
इट इज चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, ये निकालते कैसे हैं भाई? 1 फैराडे निकाला कैसे जाता है? चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 इंटू में एवोगैड्रो नंबर से उसके मल्टीप्लाई करते हैं 6.02 इंटू में 10⁻23। ये सब कुछ सोल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 56487। इसको हम नियरली 5 6 ये 8 आ गया 56900 ये लेते हैं, ठीक है, कूलम पर मोल, ठीक है, ये होता है 1 फैराडे। इफ अभी यहां पर लिख देते हैं, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड इन एनी केमिकल रिएक्शन then total charge is equal to n इंटू में फैराडे या फिर n इंटू में 96500, ठीक है, 96500 थोड़ा सा ये हो जाएगा भाई हमारा। अगर जितने भी इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, जैसे अभी एग्जांपल लेकर बताऊंगी मैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 1 फैराडे कुछ भी नहीं होता, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है वो होता है 1 फैराडे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ओके, इतनी देर में तो ले लेना। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके 2-3। जैसे अगर ये कहता है कि Cu से Cu2 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए? 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 फैराडे, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? 2 फैराडे। अगर कूलम में निकालना हो तो 2 इंटू में 96500, फैराडे की जगह क्या पुट करना है? 96500। अगर यहाँ पर आता है Al3 पॉजिटिव से Al, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए? 3 इलेक्ट्रॉन। वो तो हमें बैलेंस करना है, चार्ज इस तरफ भी इतना ही चार्ज होना चाहिए, इस तरफ भी इतना ही, तो 3 फैराडे आएगा और 3 इंटू में 96500। ओके, तो इस तरीके से हम हर किसी का निकाल सकते हैं भाई। जो भी रिएक्शन दे रही हो उसमें इलेक्ट्रॉन देख लेना, बैलेंस करने के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन आते हैं वही क्या होगा? फैराडे, उतने ही फैराडे होंगे। और अगर उसके बाद अगर फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में निकालना है तो 96500 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये था भाई आज का हमारा टॉपिक। अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में या फिर वैसे मैसेज करके बता देना, ओके। और अपना ध्यान रखो और पढ़ते रहो भाई, पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है।